में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। मल कहता पहलवान को, ला गया बेल घुमाने को, ला गया बेल घुमाने को। ओ एक मल्ल शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। एक मल्ल शहर में आ गया बेल घुमाने को। ला गया बेल घुमाने को, ला गया बेल घुमाने को। ला गया बेल घुमाने को, ला गया बेल घुमाने को। भाई एक मल्ल शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। एक मल्ल शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। क्या करे छोड़ो। इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर। मुझे लड़ लोगे तो नहीं से खैर, लड़े लोग तो नहीं से खैर। हे लड़ लोगे तो नहीं से खैर। लड़े लोग तो नहीं से खैर। ओ मैंने लंगर दिया, फिर लगा वो जोर दिखाने को। एक मल्ल शहर में आ जा, लागा बेल घुमाने को। क्या करे सबो? ओ थोड़े ये बात ये बात अब सुनिएगा। सारा नगर सारा शहर डर करके बैठ गया कि भाई इसके साथ में कौन गुड़ेगा। भीम बली से भी तगड़ा पहलवान। सारा नगर इकट्ठा होकर के बैठ गया, कोई कुश्ती गुड़न खातर नहीं आया। फिर वो पहलवान राजा कमल नैन के दरबार में पहुंच गया। राजा ने न्यू कह गया, ओ राजा मैं जीत गया, मेरी इस साल की इनाम दे। राजा मायूस हो रहा, छोटा सा मुंडा हो रहा, तेरी इतनी बड़ी फौज पर कोई इसके साथ गुड़ना नहीं चाहता। क्या बात है? अरे बात दादाजी। और राजा ने 1 लाख रुपया निकाल लिया इनाम का। क्या कह रहा था पहलवान, सुनिएगा। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। लाते थे मेरा रुपया बेट, लाते थे मेरा रुपया दे। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। लाते थे मेरा रुपया देट। ओ सब मर्द करे ना मेट, लगा वो जोर दिखाने को। एक मल्ल शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। ये बात राजा ने भाई दादाजी के 1 लाख रुपया निकाल दिया देन खातर। और पहलवान तो फूल के चौड़ा हो रहा है ना, तेरे बराबर कोई नहीं है दरबार में। फिर खड़ा होकर के आवाज लगाई कि भाई ना मर्दों की भूमि है, छतरीन भूमि है, सारे हिजड़े भर्ती कर रखे, कोई मेरे तक घुलना नहीं चाहता। और बात दादाजी बहुत ऐसा बैठा, भीम चून उसन रहा था, चून की डली दे रखी थी कान में। एक डली लिकड़ गई कान माता है, और आवाज भीम के कानों में गई कि ना मर्दों की भूमि है। फिर तो चून के हाथ ही खड़ा हो लिया कि मैं ऐसी तैसी समझा दी सोटो की लड़ा का मेट। क्यों राजस्थान की भूमि जती सती और सूरमाओं से चलती है, जहाँ खाना बहुत अच्छा, दाल बाटी चूरमा का रहना सहना, जती सती सूरमा लोग पहलवान लोग राजस्थान के अंदर रहा करते हैं। छाव उठ गया और फिर चून के हाथ ही खड़ा हो लिया कि इब के उसी राजा कमल नैन के दरबार में राजा कमल नैन का साला कीचक बैठा था, जो पहलवान से भी कहीं ज्यादा तगड़ा था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो भीम बली भंडारी पांडवों का भाई गुस्से में उठ लिया। क्या करे सुनिएगा।
काला जित रूप है टळ्या नहीं टाळ्या जित रूप है टळ्या नहीं टाळा लड्या नहीं राजा का साळा लड़ा नहीं राजा का साला लड्या नहीं राजा का साळा लड़ा नहीं राजा का साला ओ कर भीम उठ के चाल्या उसकी बेला बाड़े को अरे कमल शहर में आजा लागा बेल घुमाने को मारोगे तो और सुनिएगा ओ भीमबली ने क्या काम करा जो पहलवान की बेल घिसट रही थी जाकर पांव धर दिया पांव धरते पहलवान ने देखा यार बेल तो कहीं ने दबा ली ऐसा कौन निमट गया भाई आज से पहले तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी देखे तो वो भीमबली भंडारी बेल ने दाबी खड़े और हंसी उठ रही भीम के आपके जमाने की तरह सुनिएगा दादाजी आदरणीय दादाजी नंदलाल जी गाया करते दौड़ राजस्थान के अंदर चित्रू जी गाया करते बाकी हवाला दौड़ के माध्यम से करा क्या कर दिया उस पहलवान के साथ में उस भीमबली ने क्या लिखा तावड़ करके भीमबली ने तावड़ करके भीम बली ने बेल पावत लाई दबाए पहलवान ने झटका मारा सोचिया भी लेऊ छुड़ाए झटकम झटकी होने लागेगी दिल भर भी वो सर की ना झटकम झटकी होन लाग रही दिल भर भी वो सर की नार झटकम झटकी होन लाग रही दिल भर भी वो सर की नार पहलवान ने झटका मारा बेल नहीं छुड़ी फिर झटका मारा नहीं छुड़ी घूम के देखा तो वो भीमबली बेल ने दाबी खड़ा और हंसी उठ रही भीम के ओ काका 1.5 घंटा तो रोड में चारा की थी बेल ने दाब ली जो हमने दाब ली और तेरे तक छूटनी भी नहीं तेरे बाप ने बुला के लिया क्या कह रहा था वो भीमबली सुनिएगा भीमबली फिर हंस के बोलिया भीमबली फिर हंस के बोला रंग मजे के लुटे ना शेर न मिल जा सवा शेरिया शेर का कुछ भी उठे ना एक पाव ते बेल दाबली तेरे बाप ते झूठे ना एक पाव ते बेल दाबली तेरे बाप ते उठे ना एक पाव ते बेल दाबली तेरे बाप ते उठे ना जो बोला तेरे बाप ने बुला ला वो बेल ने छुड़वाएगा ले काका दे दे तू उल्टी कर दे जेब ने धन्यवाद मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं मैं दादाजी जो मैं गा रहा हूं थारे समझ में तो आ रहा है ना एक बार हाथ उठा के बता दे हाँ ऐसा ना हो तुम बोर हो रहे हो ए आदरणीय बाबूजी हैं मतलब इन तीनों छोरिया ने 100 रुपया मैं के कसाई हूं काका गा में रहे छोरिया ने रुपया जैसा है 500 रुपया हो लिया तेरा आज 100 इन छोरी का 200 मेरा ये मेरी इतनी बुरी शिकल है काका मुन ना दे रुपया है देव थोड़ी देर में देव देखो चलिए जमा कर दिया बाद में दिया जब दे दीजिए हैं खुला ना हम पे दिया ही किसने अभी बस दे दे एक बार सुनिए भाई एक बार एक काका खातर ताली बजा दो जैसी ऐसी छोरी डांसर गायक जिंदा है की वजह से मर लेती अब तक धन्यवाद तेरो गुजर ओ बेटा तेर जय हो धन्यवाद हाँ धन्यवाद आपका 300 रुपए देकर के सम्मान करते हैं समझ में आ रही है ना आपके आगे बढ़ाऊं एक बार ताली मार दो जोरदार फिर तो पहलवान के भी गुस्सा उठ गया पहलवान ने बोला ओ रोटी बनाने वाले भंडारी तने न्यू बेरा बेल दाबड़ का के नतीजा है भीम तो अनाड़ी आदमी था न्यू बोला के नतीजा है अग तेरी और मेरी तड़के कुश्ती होगी कुश्ती में तने मार दूंगा
अनाड़ी आदमी था, हाथ ठा दिया, ने बोला देखी जागी। क्या कहने लगा पहलवान, सुनिए। पहलवान ने गुस्सा आ गया, बोला ज्यादा थूक बखेरे से दुनिया के माँ घूम लिया मन, देखे मल्लू बतेरे से तेरी रमारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से, तेरी हमारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से, तेरी हमारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से। पहलवान ने बोला तेरी और मेरी तड़के कुश्ती होगी। भीम अनाड़ी आदमी था, हाथ ठा दिया, विचार नहीं लगाया कि पाइया ने मना कर रखी है। फिर उसी राजा कमल नयन के दरबार में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था। युधिष्ठिर ने देखी भाई ने मरवा दिया, ऐसे नाट्य धीर पर वही काम कर दिया। इन्हें बोल सकता नहीं था क्योंकि शर्त लगी थी कि आपस में कोई किसी ने नहीं बोलेगा, अनजान की तरह रहना पड़ेगा। फिर वो युधिष्ठिर इशारा करे नू बेल का नी काका ओ इन्हें छोड़ देनी, सारा ने मरवा दिया। वो भीम ने देखा यार बेल गलत दबकी दिखे, भाई इशारा कर रहा है। इशारा देखते ही बेल पर तब पांव हटा लिया, पांव हटाती पहलवान और सवा शेर। और भीम बली हाथ जोड़े पहलवान अकड़े, भीम बली हाथ जोड़े पहलवान अकड़े। इतनी गुंजाइश थी भीम का तो फिर छौ उठ गया। क्या कर दिया भीम ने, सुनिए। भीम बली फिर हंस के बोलिया, भीम बली फिर हंस के बोलिया तेरे हाथ लगाऊं सू, बेल दबी मेरी गलती होगी उसकी माफी चाहूं सू, तने खान पीन न खुराक मिले मैं तो हाथ ही पोऊ खाऊं सू। नु बोला फिर तू टिकट बनानी आदमी है तो तेरी हिम्मत कैसे होगी, बेल कैसे दाब लिया, अब तो तड़के कुश्ती गुलनी पड़ेगी। जब 2-3 बार तड़के का नाम लिया ना भीम का तो तीनों फेसा में करंट आ रहा। तने खान पीन न खुराक मिले मैं तो हाथ ही पोऊ खाऊं सू, तड़के बेरा ना कदसी होगा अभी लड़ना चाहूं सू, तड़के बेराना कदसी होगा तो अब ही लड़ना चाहूं सू, तड़के बेराना कदसी होगा अब ही लड़ना चाहूं सू। वो भीम बली ने बोला काका जाने तड़के तू मरा के मैं मरूं, है काम ने अभी कर। हाथ पकड़ लिया पहलवान कर खींच के ग्राउंड में लिया, जिसकी कुश्ती होनी थी। सारा नगर खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है कि इनका सूंद ठीक बैठ गया, जय की मरोड़ ने काट दे तो ये रोटी बनानी हो काट दे, नहीं कहीं का बाप की बस की भी ना है। और रानी सुदेशना राजा कमल नयन की घरवाली छज्जे पे खड़ी होकर के बाल सुखा रही थी, वहीं वो पांचों पतियों की पत्नी द्रौपदी खड़ी थी। रानी सुदेशना ने देखा गलत मौत बैठ गया, क्यों रानी ने तो न्यू बेरा था ना निखालस रोटी बनानिया है, रानी ने न्यू थोड़ी बेरा था अंदर कुछ है बाहर कुछ है। न्यू बोली उस दासी द्रौपदी ने भाज के जा, राजा ने जाके न्यू कहता है कुश्ती ने बंद करवा दे, न्यू रोटी बनाने वालों मरेगो, मेरी बस की ना फौज की रोटी बनानी। क्या कह रही थी सुनिएगा। रानी बोली सुनिए दासी, रानी बोली सुनिए दासी ऐसा बहुत बिचारा जा, यो हड़का यो भारी दिखे सर के ऊपर डारा जा, ऊंट बड़द का जोड़ा मिला दिया मुश्किल का रज साया जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी पाया जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कद भंडारी मारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कद भंडारी मारा जा। रानी ने बोली दासी ने, राजा ने जाके नु कहते कुश्ती ने बंद करवा दे, रोटी बनाने वालों मरेगो। फिर तो भाई दादाजी द्रौपदी के भी छौ उठ गया, क्यों द्रौपदी ने भी मेरा तक 5वां में सबसे अनाड़ी ही है, कोई हिजड़ा बड़ा डोले से, कोई नातरा से, कोई गारा से, कोई गोबर गेरे से, कोई लीद गेरे से, और यो रोटी बनाने वालों ठीक है। निवली महारानी यो नहीं हार सकता, निवली ज्यादा जानती है इसके बारे में, यो नहीं हार सकता। निवली ज्यादा तो नहीं जानती महारानी,
पर मैं इतना जानती हूँ जब पहलवान के साथ में रोटी बनानी हो भंडारी हार जा तो तू मेरे साथ के कर दिए छाऊ उठ रहा द्रौपदी का न्यू बोली दासी बोली सुनिए रानी दासी बोली सुनिए रानी क्यों बोला सा ठाडू ठाड़ जय भंडारी मारा हार जा दड़ते गर्दन लिए फाड़ ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने धरती में दिए गाड़ ऐसे ऐसे मल्ल मथेरे कितने धरती में दिएगा ऐसे ऐसे मल्ल मथेरे कितने धरती में दिएगा नु बोली महारानी ऐसा ऐसा न पूता जने कितना के धरती में गाड़ दिया रोटी बनाने वाला ने नु बोली अच्छा फिर हो जाने दे कुश्ती थोड़ी देर में बुआ का सा मुंडान करी डोला की जब आप डट जाएगी फिर तो मैं दादाजी दोनों पहलवान ग्राउंड में छोड़ा और दोनों माता एक एक बाल्टी दूध पिया के लंगोट कस के तैयार सारा नगर खड़ा होकर के तमाशा देख रहा कि भाई के सूत ठीक बैठ गया जय रोग ने काट दे तो ये रोटी बनानी काट दे और फिर क्या करे उस भीम बली ने ये रागनी आपके समझ में आ रही तो एक बार हाथ उठा करके बता दे भाई आप सभी पीछे तक आ रही है ना तो काका थारे समझ में आ रही तो गाड़िया ने 10-5 रुपया भी दिया करो फ्री में तमाशो मत देखा करो क्यों हो जाएगा थारे हाँ सुनो अब क्या लिखा ये बात दोनों मल्ल छोटे बराबर दोनों ने लिया हाथ मिलाए धरती चूमी धूल लई और गुरु देवता लिए मनाए अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए एक हाथ ते पकड़ी कलाई दूजे ते लिया पांव दबाए फिर लाया एक धोबी पट्टा कला जंग में पहुंचा जाए भीम बली का दाव लागते सर ते ऊपर लिया उठा भीम बली का दाव लागते सर के ऊपर लिया उठा भीम बली का दाव लागते सर के ऊपर लिया उठाए आइए संजय सोनी रामनगर बानसूर एक बार ताली बजाइए बड़े अच्छे रागनियों के श्रोता हैं फिर तो बस भाई नरेंद्र शर्मा जी भी साथ अच्छा आए नरेंद्र जी धन्यवाद आपका और भाई दादाजी वो पहलवान दोनों हाथ आधा उठा के सिर पर धर लिया रुक्का पाट के नगर में चिल्ली माच की घेर दे मार दे सुसरे ने लोही पीली इसने सारे संसार की धन्यवाद बाबूजी आपका 20 रुपए देकर के रागिनी का सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद फिर अपना भाई का नहीं देखी युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ रखा थर थर जाबड़ी कांपे ओ नु बोला भाई इन छोड़ दो नहीं बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगी और भीम के साथ एक बात बन गई कि श्याम के मुंह में चकचुंदर आके इसने छोटे तो सियान गई मारे तो जान गई फिर तो ताऊजी दोनों आंख केड़ी मिचली कमर भी फेर ली देखा ही नहीं भाई का नहीं आ कर दिया सुनिएगा सिर पे लेके खड़ा हो गया सिर पे लेके खड़ा हो गया भूला नहीं समाया जी दोनों आंख बीच लई केड़ी ना चौगरदान लखाया जी ऊपर ते ही गेर दिया ना पड़ते ही पाव हिलाया जी ऊपर से ही घेर दिया ना पड़ते पाव हिलाया जी ऊपर से ही घेर दिया ना पड़ते पाव हिलाया जी उस भीम बली भंडारी ने वो पहलवान ऊपर दे गिरा गिरता ही मर गया ससुरा रुक्का पाट गया नगर में चिल्ली माच की कोली भरनी भीम बली अदर ठा लिया जय जयकार होने लगी सबसे ज्यादा रांची राजा कमल नैन हुए नुक्कड़ लगे यार यो रोटिया में काम करा करता इतना बड़ा काम कर दिया सारी फौज ने इकट्ठी करके नहीं बोला सुनो रे तड़के तो इसने कोई काम की नहीं कहेगा तो बड़ा काम का आदमी किसी दिन काम आएगा कि खुराक बढ़ा दो ना खानो खान दो क्या कह रहे थे राजा सुनिए मन चाही तो पूरी होती ना पूरी होती जाना जी आज तक पाछे बन
पूरी खुराक खाना जी महाभारत की कथा सुना दी सुनिया प्रेम का गाना जी आए गाने आला सुनने आला पवसागर तर जाना गाना जी करया बात का तोड़ बुजर को अब मत दियो उलाना जी क्या बात का